Student, let's start the second video of your chapter 4 Science, Animal and their young ones. Now life cycle of an insect. ठीक है. अब now beside birds, animal like fish, turtle, lizard, crocodile also lay eggs. All insects lay eggs. Some insects have 3 stages in their life cycle while others have 4. Adult insects डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज़. यानी अब आपने हैन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन फ्रॉम एग टू अडल्ट. अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स जो लाइफ साइकिल होता है. तो कुछ इंसेक्ट्स के 3 स्टेजेस होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स में 4 to 5 स्टेजेस होते हैं. और जो अडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों के लुक आफ्टर नहीं करते, यानी वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते. दे जस्ट ले एग्स एंड देन दे ओनली itself hatch and then they itself survive. Now life cycle of a cockroach, you can see the life cycle of a cockroach here. Nymph, then egg से लेके nymph and then you have a adult cockroach. तो ये 3 ही उसमें स्टेजेस होती हैं. पहला एग होता है, उसके बाद nymph and then you have a adult cockroach. You can see here, this is the now life cycle of a butterfly. तो बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है उसके स्टेजेस में पहली स्टेज होती है उसके एग्स. कैन सी इन द पिक्चर द एग हो गया. देन यू हैव अ कैटरपिलर या फिर उसका वर्म जो होता है या लार्वा, उसको लार्वा भी बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं या वर्म भी बोलते हैं. ये इसकी सेकेंड स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई की जो ये सेकेंड है, एग से ये लार्वा. देन यू हैव अ थर्ड स्टेज इज अ पुपा, कोकून विद पुपा. ठीक है, कोकून विद पुपा. देन ये हैव अ फोर्थ स्टेज जो कि बटरफ्लाई होता है. पुपा में से टेयर करता है वो पुपा को एंड देन जी बर्स्ट ओपन एंड आउट एंड अ बटरफ्लाई कम्स आउट. तो आपको एक अडल्ट एग बटरफ्लाई मिलती है, फिर वो एग ले करती है एंड देन दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग. यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज द एग टू वर्म, देन कैटरपिलर, कोकून विद पुपा, देन पुपा टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई एंड देन अ अडल्ट बटरफ्लाई. ये बटरफ्लाई का. देन यू कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग इज़ अ एम्फीबियन, पानी में भी रहता है वो और ज़मीन पे भी रहता है. ठीक है, तो यू कैन सी द फर्स्ट स्टेज. दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. एग है, मास में बहुत ज़्यादा से एग्स है. देन यू हैव अ टेडपोल, देन यू हैव अ यंग फ्रॉग एंड देन अडल्ट फ्रॉग. लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ द. तो पहली स्टेज होती है उसकी एग. अ फ्रॉग ले अ क्लस्टर ऑफ एग्स कॉल स्पॉन इन वाटर. यानी क्लस्टर यानी बहुत सारे, वी कैन काउंट देम. तो इतने सारे एग्स वो पानी में देता है फ्रॉग. इसकी सेकेंड स्टेज होती है टेडपोल. वो एग में से फिश लाइक छोटे छोटे ऐसा लगेगा आपको फिश लाइक स्ट्रक्चर्स. यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज कॉल्ड टेडपोल. अ टेडपोल ब्रीदिंग थ्रू गिल्स एंड लुक लाइक अ टाइनी फिश. बिल्कुल छोटी सी फिश की तरह लगते हैं और अपने गिल्स से दे ब्रीथ. उसके बाद की जो स्टेज होती है समटाइम्स लेटर दे हैव अ लॉन्ग टेल एंड ऑल. देन यू हैव अ फ्रॉगलेट. दिस इज कॉल्ड द फ्रॉगलेट, यंग वन. यंग जो होता है समटाइम लेटर टू डेवलप्स लिम्स. उसके लिम्स आ जाते हैं पर उसकी टेल जो है लंबी सी वहाँ होती है. 2 फ्रंट लेग्स ग्रो एंड इट्स लॉन्ग टेल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर. धीरे धीरे उसकी टेल ख़त्म होने लगती है और उसके लिम्स यानी हाथ और पैर बनने लगते हैं. द फ्रॉगलेट इज़ द थर्ड स्टेज. जो उसकी लास्ट स्टेज होती है वो होती है फ्रॉग, एन एडल्ट फ्रॉग. द फ्रॉग्स टेल विल इवेंचुअली डिसअपियर completely and it will start to eat insect instead of plant from water. उसकी टेल ख़त्म हो जाती है और वो एक अडल्ट फ्रॉग हो जाता है. अब वो जो है पानी के प्लांट्स खाना छोड़ के अब वो इंसेक्ट खाने लगता है. अब यू कैन सी द egg is shown here. Then you have a tadpole, then you have a froglet and then frog. This is the life cycle of a frog. Then you have a mammals. Mammals जो होते हैं mammal that do not lay eggs. Mammals egg नहीं lay करते. They give birth to young ones are called mammals. वो अपने बच्चों को they just give birth to young ones. उनके बच्चे होते हैं, उनको eggs नहीं lay करते. The babies feed on their mother's milk. और उनकी जो मम्मीज़ होती हैं वो दे उनको फीड कराती हैं, मिल्क फीड कराती हैं. मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन. उनके सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं
और ब्रेन भी अच्छे से डेवलप होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है वो सारे एनिमल, यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, मोस्ट एनिमल हैव हेयर ऑन बॉडी एंड दे लीव ऑन लैंड। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो अब ये क्या, मोस्ट ऑफ वो लैंड पे ही रहते हैं और उनकी बॉडीज़ पे हेयर होते हैं और वो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, उनके पास लंग्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ थ्रू करते हैं। उसके बाद वेल्स एंड डॉल्फिन जो है वो एक ऐसे मैमल है जो कि पानी में मिलते हैं, एक्वाटिक मैमल्स हैं। दीज एक्वाटिक मैमल डू नॉट हैव हेयर, इनके बॉडी पे हेयर या फर कुछ नहीं होते। जस्ट एज आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट अस, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको लुक आफ्टर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सिमिलरली ऑल द मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज़, इसी तरह से सारे मैमल्स अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं और लुक आफ्टर करते हैं। मोस्ट ऑफ देम बिल्ड अ हाउस टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज़, बहुत सारे मैमल्स जो है वो घर बनाते हैं और अपने बेबीज़ को उसमें रखते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सम मैमल्स लाइक डक बाइल, प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंड ईटर डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज़ बट ले एग्स। अब कुछ ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, यू कैन सी हियर कि ये मैमल्स हैं, डक बाइल, प्लैटिपस और स्पाइनी एंड ईटर मैमल है, लेकिन वो लोग दे डोंट गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, उनके वो एग ले करते हैं, यानी वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। देन ये हैव अ राइट्स होते हैं, आपके जो एनिमल्स होते हैं आप उनको पालते भी हो या जो भी एनिमल्स आपके आसपास हैं या फॉरेस्ट में भी हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके सब पे कुरान में उनके राइट्स रखे हैं, जैसे हमारे हक़ है, हमारे फ़राइज़ है, वैसे उनके लिए भी हमारे पास हक़ है। इन द लाइट ऑफ कुरान the learned scholar of Islam said that beside human beings, the creature to be respected are the animals because there are many similarities between humans and animals. The right of animals are, यानी आपके ऊपर एनिमल्स के लिए बहुत सारे राइट्स हैं, तो आपको उनको फुलफ़िल करना है। ये किसमें, कुरान में मेंशन है। पहला राइट होता है राइट टू लीव, यानी उन्हें ज़िंदा रहने का राइट है। Out of the wide variety of animal found in the world, a few are made halal to us to eat and can be slaughtered. Harming and killing the other exotic animal for fun is a major sin. यानी कुछ जो इतने सारे एनिमल्स जो आपको दुनिया में मिलते हैं उसमें से कुछ जो है अल्लाह ने हम पर हलाल किया है, यानी आप उसको खा सकते हो, आप उसको ज़बा कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको खा सकते हो, तो एक्सेप्ट देम, आपको बाकी जो है एग्जॉटिक एनिमल्स है, बहुत दूसरे टाइप के एनिमल्स हैं, उनको मारना और फ़न के लिए या एक्साइटमेंट के लिए ये बहुत बड़ा सिन है, यानी कि मेजर गुनाह है ये। राइट टू बी सेफ़, यानी उनका राइट है कि वो सेफ़ रह सकें। अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल, बर्निंग, स्लॉटरिंग, यूजिंग करंट मेकिंग एनिमल्स, फाइट फॉर फन, राइडिंग ओवर सिक एनिमल एंड ओवरलोडिंग द एनिमल इज़ ऑल्सो अ सिन। यानी अगर आप एक्सेस ज़बरदस्ती में अननेसेसरी, आपको ज़रूरत नहीं है, आप शिकार करते हो, उनको जला दे रहे हो, उनको स्लॉटर करते हो, उनको करंट से उनको दूर रखते हो, शॉक देते हो और दूसरे एनिमल्स को उनसे लड़वाते हो, फाइट फॉर फन, और कोई बीमार एनिमल है तो उसके ऊपर आप राइड करते हो या उस पर इतना सामान लाद देते हो, तो ये सारा भी बहुत बड़ा मेजर सिन है, गुनाह है। अब राइट टू बी केयर, जो पेट एनिमल्स है जिनको आपने अपने घरों में पाला हुआ है, तो आपने उनको पाला है तो आपको उसको खाना देना और उनको वाटर देना और जो है उनको केयर करना, उनको लुक आफ्टर करना, ये उनका हक़ है। यानी आपने उनको पेट एनिमल बनाया, अपने घर में रखा है, तो आपको उनको केयर भी करना है, पैम्पर्ड भी करना है और उनको खाना भी देना है टाइमली और पीना भी देना है। ठीक है, तो दीज आर द राइट्स ऑन अस, एनिमल राइट्स है जो आपके ऊपर है। नाउ लेट्स रिवाइज द चैप्टर वंस अगेन। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में वी हैव लर्न एग लेइंग एनिमल्स थे, जिसमें हम लोगों ने हैन देखा था, हैन, उसके बाद चिक होता है, देन अडल्ट फ्रॉग देखा हम लोग जो कि एम्फीबियन है, एग, टेडपोल, यंग फ्रॉग एंड देन यू हैव एडल्ट, देन यू हैव इंसेक्ट में आपने बटरफ्लाई को देखा, एग, लार्वा, पुपा एंड अडल्ट बटरफ्लाई, तो ये आपने इतने दिखा लेइंग। उसके बाद मैमल्स भी हैव सी, जैसे कैट है तो उसका बेबी है किटन, काऊ है तो कैल, फॉक्स है तो उसका बेबी देखा हम लोगों ने, कैंगरू है, जॉय, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। रिप्रोडक्शन इन मैमल्स भी देखे और इंसेक्ट भी देखे और अदर एनिमल्स भी देखे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।
If you have any questions, any query, you are free to ask.